शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस ऑडियो सरमन के लिए। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर से एक बार इस माध्यम से प्रभु आपको और मुझे रूबरू करवाना चाहता है और प्रभु के वचन की सेविका इस माध्यम से करवा कर मेरे द्वारा लेकर लेना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आज के इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का ऑडियो सरमन जो पिछला हमने जो आधा छोड़ा था, जहाँ पर मैंने बात करने की कोशिश की थी कि प्रभु आपको फिर से एक बार देखना मांगता है। माय लॉर्ड वांट टू सी यू अगेन। फिर से एक बार मेरा प्रभु आपको देखना चाहता है और उस पर हमने बात की और प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ। कईयों को प्रभु ने इस वचन के द्वारा आशीष दी, कईयों के साथ प्रभु ने इस वचन के द्वारा बात की और प्रभु कहना चाहता है कि आप जिसके लिए नियुक्त किए गए हो, आप जिसके लिए सृजे गए हो, आपकी निर्मित जिसके लिए की गई है, उस चीज में प्रभु आपको फिर से देखना चाहता है। भूलिए मत कि आप प्रभु की इबादत के लिए बुलाए गए हो। भूलिए मत कि आप किसी के लिए तो प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हो। भूलिए मत आप किसी के लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने के लिए, आंसू बहाने के लिए, फास्टिंग करने के लिए, किसी के लिए तो प्रभु के राज्य में उत्तेजन देने के लिए आप बुलाए गए हो। और प्रभु आपसे यही कहना चाहता है, ही वांट टू सी यू अगेन इन दैट रोल। जहाँ पर आप कलीसिया में आप प्रार्थना कर रहे हो या आप प्रभु के वचन की सेविकाएं कर रहे हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद दे रहे हो, लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हो, लोगों को बंधनों को तोड़ने की ताकत जो प्रभु ने आपको दी है, उस ताकत को आप भूले बगैर प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हुए जब आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ही वांट टू सी यू अगेन इन दैट रोल। जिसके लिए आप बुलाए गए हो, प्रभु ने उसके लोगों को उसकी इबादत करने के लिए, उसके नाम को धन्यवाद देने के लिए और उसके नाम की हमदो सना गाने के लिए बुलाया गया है। Somebody shout हालेलुया। आपका बुलाना प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रभु के लिए है और प्रभु चाहता है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया है उसके लिए आप प्रभु के लिए खड़े रहो और प्रभु के राज्य की सेविकाई में जिसके लिए आपको नियुक्त किया गया है, जिसके लिए प्रभु जिस जिस ओहदे पर प्रभु आपको देखना चाहता है, उस ओहदे पर या उस स्थान पर या उस जगह पर जहाँ पर प्रभु चाहता है कि आप होने चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग प्लान करते हैं, कई लोग विचार करते हैं कि मैं देखते हैं कि मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, मेरा घर ऐसा होगा, मेरी गाड़ी ऐसी होगी, मेरा बंगला ऐसा होगा, मेरे पास इतना पैसा होगा, मेरे पास इतनी सेविंग्स होगी, मेरा पैसा इतने एसआईपी में होगा, मेरा पैसा इतने म्यूचुअल फंड में होगा, मेरा पैसा इतना आरडीज में होगा, मेरा पैसा इतना लैंड में होगा, मेरा पैसा ये होगा, वो होगा, मेरा पैसा शेयर मार्केट में होगा, क्रिप्टो करेंसी में होगा, बिटकॉइन में होगा, ब्ला 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 एक्सेट्रा। कई सारी चीज़ों में हम देखने पाते हैं कि हम देख रहे हैं कि मुझे मेरे 5 साल में ऐसा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर कैसा होगा, कहाँ पर ऐसा होगा। कई बार किसी ऑफिस में अगर आप इंटरव्यू देने को जाओ तो आपको सामने जो इंटरव्यूअर बैठता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो पूछता है कि आप कहाँ पर आपको देखने पाते हो। अगर आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप कहाँ पर आपको देखने पाते हो। सभी को यही होड़ लगी हुई है, सभी को इसी के पीछे लगे हुए हैं कि आप कहाँ पर देखने पाते हो, आप कौन से पोजीशन पर आप खुद को देखने पाते हो। आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर या फिर आप कुछ ही मैनेजमेंट लेवल पर या कुछ जीएम लेवल पर या कोई एएम लेवल पर, कोई मैनेजर लेवल पर, कोई सीईओ लेवल पर, कोई 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 डायरेक्टर लेवल पर, कोई बिजनेस लेवल पर, आप कहाँ पर आपको देखना मांगते हो, ये पूछा जाता है। और सभी लोग अपने अपने विथ देयर ओन एम्बिशियस, खुद की ख्वाहिश के अनुसार सब बता देते कि मुझे मैं यहाँ यहाँ पर देखना मांगता हूँ, मैं कार में देखना मांगता हूँ, मैं घर में देखना मांगता हूँ। इसमें कोई गलत राय नहीं है और कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से प्रभु कह रहा है कि आप आपके जीवन की प्लानिंग नहीं कर सकते हो। जरूर कर सकते हो, लेकिन प्रभु आपको किस नजर से देखना चाहता है। कई बार आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रभु कहता है कि तू मेरा भला और विश्वासु दास है, तू तू मेरे में दृढ़ रहा है। जिस तरीके से, जिस नजर से प्रभु आपको देखना चाहता है, उस पर जरा ध्यान दीजिए। और आइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज फिर से एक बार उत्तेजन देना चाहूंगा। आपकी नजर से आपको खुद को मत देखिए, लेकिन प्रभु की नजर से जो आपको 7 बार दिखनी या उससे कई बार दिखनी चाहती है, ऐसी नजर जो आपको हमेशा देखना मांगती है, ऐसे परमेश्वर की नजर, ऐसे परमेश्वर के आंखों के बारे में आज थोड़ी देर में बात करने के लिए आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और आइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हुए उसी उत्पत्ति की किताब जहाँ से मैंने छोड़ा था, पहले अध्याय के हम 9 वचन से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। 10 वचन मेरा मूल वचन है और मैंने पिछला, अगर आपने ऑडियो संदेश सुना नहीं होगा तो डेफिनेटली यू कैन गो एंड लिसन माय ऑडियो सरमन। प्रभु आपको फिर से एक बार देखना चाहता है। उसका दूसरा भाग आज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ और परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 9 वचन, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है, और परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है। पिछली बार हमने देखा था कि पहले दिन
दूसरे दिन और तीसरे दिन में क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ, और परमेश्वर ने किस किस तरीके से काम किया, परमेश्वर किस तरीके से आपके साथ डील करना मांगता है, प्रभु आपके साथ किस तरीके से बर्ताव करना मांगता है, प्रभु आपके साथ किस तरीके से बात करना मांगता है, प्रभु आपके किस किस तरीके से प्रभु आपको देखना मांगता है। इस पर पिछले बार हमने बड़ी गहनता से बात करने की कोशिश की, और आइए उसको ही हम आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि मेरा प्रभु सब कुछ देखने वाला परमेश्वर है। आप कहोगे कि प्रभु कुछ नहीं देखता है, हालेलुया, लेकिन मुझे आपसे यही कहना है कि प्रभु सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ पहचानने वाला और सबके द्वारा एक डिसीजन लेने वाला परमेश्वर है। समबड़ी शॉट, हालेलुया। देखकर वो डिसीजन लेता है, वो बिना देखे कोई डिसीजन नहीं लेता है। मेरा प्रभु बायस नहीं है, मेरा प्रभु पक्षपाती नहीं है, लेकिन वो दोनों चीजों को, जो अच्छी चीज है उसको भी देखता है, बुरी चीज है उसको भी देखता है, और उसके बाद ही टेक वन डिसीजन, देखने के बाद वो डिसीजन लेता है। जब परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी, हालेलुया, बेडोल और सुनसान पड़ी थी, लिखा गया उत्पत्ति पहला अध्याय पहले वचन को आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा रहता तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। मतलब परमेश्वर ने बेडोल तत्व को, बुरी चीज को भी देखा, अंधियारों को भी दिखा, या सुनसान जगह को देखा, विल्डरनेस को देखा, टूटी हुई जगह को देखा, शेपलेस थिंग को भी देखा। आपको लगता है कि कई सारे चीजों, लोगों के पास आप होप लेकर जाते हो, लेकिन वो होपलेस निकलते हैं। जिनके पास आप आशा लेकर जाते हो, उनके पास से आपको निराशा मिलती है। अच्छी और बुरी चीज एक ही इंसान में मिल जाती है। उसी तरीके से परमेश्वर ने निर्मित की हुई चीज में उसने देखा कि अंधियारा है, परफेक्ट नहीं है, शेपलेस है, विल्डरनेस है, और उसमें कुछ है भी नहीं, जीवन भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने देखा, अच्छी भी चीज देखी और बुरी भी चीज देखी, और उसके बाद लॉर्ड टेक वन डिसीजन, लॉर्ड टेक वन जजमेंट। त्याने तो खटला निकाली काढला, त्याने ती केस निकाली काढली। उसने उस कोर्ट की केस को, उस हेवनली कोर्ट केस को, जो पृथ्वी बेडोल थी, जिस पृथ्वी पर आकार नहीं था, शेपलेस फॉर्म में थी, उस पृथ्वी को परमेश्वर ने उसके फाइनल जजमेंट में लेकर गया। हालेलुया। जो शेपलेस अर्थ थी उसको फाइनल जजमेंट मिला, और परमेश्वर ने कहा इसके जीवन में अंधेरा, इसके जीवन में शेपलेसनेस नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने तीसरा अध्याय पहला अध्याय तीसरा वचन, तब परमेश्वर ने कहा प्रकाश, और तो प्रकाश हो गया, और परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। पहली चीज ये है कि टूटा हुआपन, बिखरा हुआपन, आकार विरहितपन, जिसमें कुछ है नहीं, सुंदरता नहीं है, ऐसा एक तत्व उसने देखा। उसके बाद ही टेक वन डिसीजन। मतलब मेरा प्रभु जब देखता है तो देखने के बाद वो डिसीजन लेने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। अच्छी बातों को आपके और मेरे जीवन में वो रखने वाला परमेश्वर है। संबड़ी शॉट, हालेलुया। रेबांतिन हबा शामीन तो खो शालाबिहिन तीरी बहम तीन हबा शिब्रा रेखो मोसो खोन तीन हीला बारे खबा शेखेन तेरे बे। The word of the Lord says in this way कि हालेलुया, देखने के बाद न्याय होगा, देखने के बाद, लेकिन उसका देखना आपकी और मेरे और जरूरी है। पहली बार तो देख ले, हालेलुया। जब वो देखता है कि तू निराशा में है, जब तू देखता है कि हालेलुया मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत रास्ते पर जा रही है, जब वो देख रहा है कि तू आत्महत्या का विचार कर रहा है, जब तू वो देख रहा है कि तेरे दिमाग में ऐसी चीजें चल रही है जिसकी वजह से तेरी 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 हानि हो सकती है, हर एक चीजों को वो देखकर, हालेलुया, ही विल टेक वन जजमेंट। तो तुझा हालेलुया जी पण तुझी केस है तो निकाली काढणारा परमेश्वर है, लेकिन उसको देखना जरूरी है। हम खुद ही देख रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं, हम उसको देखने को ही नहीं दे रहे। मला बघा, मला बघा, मला बघा. अरे पण प्रभूला पण बघू द्या काय चाललंय ते. तो बघेल तर न्याय करेल, तो बघेल तर पुरवठा करेल, तो बघेल तर कार्य करेल. लेकिन हमें हमको ही दिखाना है और हमको हमारा ही पूरा करना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब वो देखता है तो वो न्याय करता है। तो आज का पहला मेरा मुद्दा यही है, अगर अगर प्रभु देखेगा तो प्रभु जजमेंट देगा, प्रभु रिजल्ट देगा, या प्रभु न्याय करेगा, या प्रभु इंतजाम करेगा, प्रभु चंगाई देगा। अगर कोई बिछाने पर है या कोई कोई बेड पर लेटा हुआ है, अगर ये प्रभु देखे तो जीवन मिलेगा ना। जब लाजरस कब्र में था, 4 दिन से कब्र बंद थी, जब प्रभु ने उस कब्र को देखा तब जाकर उसको फिर से एक बार मुर्दों में से जिलाया गया।
उसकी दोनों बहनें तो पुनरुत्थान के बारे में बात करने लगी और बिब्लिकली बातें करने लगी। जब न्याय का दिन आएगा और प्रभु तू ये करेगा, वो करेगा, तब हम सब लोग उठाए जाएंगे। लेकिन प्रभु कहता है जब मैं देखने लगूंगा तो मैं उसी समय जजमेंट पास करूंगा, मैं उसी समय रिजल्ट दूंगा। जो तुम्हारे सिचुएशन है उस सिचुएशन को चेंज करके, उस माहौल को चेंज करके, हालेलुया, उस क्षण को चेंज करके, उस मूवमेंट को चेंज करके प्रभु ने उसमें एक नया जीवन डाला। लेकिन इसके लिए प्रभु का देखना जरूरी था। यूहन्ना उसके 11 देखो, ठीक तरीके से पढ़िए। जब प्रभु लाजर के कब्र के पास आकर उस कब्र को, जिसके ऊपर बड़ा पत्थर रखा हुआ है और लाजर उस कब्र के अंदर नीचे है, जब लाजर को प्रभु देख रहा है कि प्रभु को लाजर को देखने के लिए दिक्कत उस पत्थर की वजह से आ रही थी, इसलिए प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, और लोगों ने पत्थर को हटाया। लेकिन प्रभु को अगर वो लाजर देखने के लिए पत्थर हटना जरूरी था, चमत्कार देखने के लिए, हालेलुया, प्रभु को कार्य करने के लिए, हालेलुया, प्रभु को जीवन देने के लिए, हालेलुया, प्रभु को आशीष देने के लिए एक बड़ा जो रोड़ा है, जो बड़ा पत्थर है, लाजर के और प्रभु के बीच में एक पत्थर था। लाजर कब्र में है, लाजर गड्ढे में है, लाजर संकट में है, लाजर मरा हुआ है, लाजर बीमारी में है। लेकिन लाजर के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक ऐसी बड़ी, हालेलुया, पत्थर की एक एक रुकावट है। जब वो रुकावट हटी तो परमेश्वर की आवाज और परमेश्वर देखने लगा और लाजर जीवित होकर बाहर आ गया। somebody shout हालेलुया। आपके बीच में, प्रभु के बीच में, लाजर के बीच में और परमेश्वर के बीच में एक पत्थर था जो प्रभु की नजर उस तक ले नहीं पा रहा था। यशायाह नबी लिखते हैं कि हालेलुया, यशायाह लिहितो की त्याचा हात इतका तोकडा नाही की त्या लोकांचा उद्धार करू शकत नाही। हालेलुया। आप देखने पाओगे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि उसके लोगों का उद्धार न कर सके। आयजाया चैप्टर 59, यशायाह 59वां अध्याय तुम्ही वाचा। हालेलुया, कि प्रभु का इतना हाथ छोटा नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी एक दीवार बन गई पाप की जिस वजह से प्रभु आपके पास नहीं आ पा रहा है। लाजर के जीवन में वैसा ही, जब लाजर को कब्र में प्रभु ने देखा, प्रभु रोया। उसका दोस्त, उसका प्रिय मित्र लाजर, उसके लिए जब प्रभु रोया, प्रभु ने देखा और परमेश्वर ने देखने के बाद उसको जीवन दिया। देखने दो, जजमेंट पास होगा, देखने दो, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट जीवन देने वाला आएगा, रिजल्ट चंगाई देने वाला आएगा, रिजल्ट हालेलुया, आपके जीवन में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट, हालेलुया, जो भी आप सोच रहे हो इस हर एक चीजों में मेरा प्रभु कहता है कि वह पॉजिटिव इंटेंट में और पॉजिटिव वे में कार्य करेगा। लेकिन लाजर के बीच में और प्रभु के बीच में एक बड़ा रोड़ा, एक पत्थर है। पत्थर जब हटेगा, लाजर प्रभु को दिखने लगेगा और लाजर को भी प्रभु दिखेगा। दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रभु देखेगा तो न्याय करेगा। दूसरा चीज, प्रभु देखेगा, हालेलुया, तो जीवन देगा। प्रभु इंतजाम करेगा। He will take care of your life and he is going to provide something supernatural in your life. Those go, hallelujah, in those situation जहाँ पर लोग आपको ताकत नहीं दे पाएंगे या लोग आपको जीवन नहीं दे पाएंगे, लोग आपके लिए इंतजाम नहीं करने पाएंगे, हो गए आपके प्यारे लोग आपके जीवन में, आपके चहीते लोग, आपके आपके दुख दर्द और पीड़ा में खड़े रहने वाले आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके रिश्तेदार होंगे। लेकिन एक समय आएगा वो उनके उनके हाथों में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जब परमेश्वर के हाथों में, जब जिसके हाथों में पूरी सत्ता है जीवन की, और उस जीवन के पास जब जीवन की अपेक्षा लेकर लोग गए, तो देखने पाओगे कि प्रभु आपके जीवन में इंतजाम के स्वरूप में नया जीवन देने जा रहा है। somebody shout हालेलुया। और लिखा गया है, परमेश्वर ने फिर से एक बार, लाजर को पहले भी देखा होगा, लेकिन जब प्रभु ने फिर से एक बार लाजर को देखा, तो जब वो लाजर, हालेलुया, अंगोछे में लिपटा हुआ था, कफन में लिपटा हुआ था, पहला वाला लाजर प्रभु ने जीवित देखा था। जब कानों पर खबर आई लाजर मर गया, और 4 दिनों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास पहुंचे, तो जब कब्र से बाहर जब पत्थर हटने के बाद लाजर आया, तो वो लाजर पहले जैसा नहीं था। वो कपड़े में लिपटा हुआ था, कफन में लिपटा हुआ था, उसके मुंह को लिपटाया गया था, उसके शरीर को पूरी तरीके से बांधा गया था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा, तो परमेश्वर ने उस कफन को या उस अंगोछे को नहीं दिखा, लेकिन उसके
उसके पीछे छिपे हुए लाजर को देखा। आज कई बार आप और मैं संकट के समय के संकट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, विरोध की वजह से, छल की वजह से, हालेलुया, आपके दिक्कतों की वजह से, आपके डिप्रेशन की वजह से, आपके एंजाइटी की वजह से कई बार आप उस कफन में छिप चुके हो, कई बार आप उस अंगोछे में छिप चुके हो। लेकिन प्रभु उस प्रॉब्लम को, उस व्याभिचार को, उस खूनीपन को, हालेलुया, उस पाप को नहीं देख रहा, लेकिन उसके पीछे जो लाजर खड़ा है उसको प्रभु देखना मांगता है। हालेलुया। आप कितने शराबी हो, आप कितने जुआ खेल रहे हो, या आप कितना ड्रग्स ले रहे हो, आप कितने नशा कर रहे हो, प्रभु ये नहीं देख रहा है। लेकिन उसके पीछे जो इंसान खड़ा है, जो आत्मा है, प्रभु उस ड्रग्स को बचाने के लिए नहीं आया। जिस ड्रग्स को सेवन कर रहे हो, प्रभु उस ड्रग्स को बाहर निकालेगा। और जिस 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 नशे को आप कर रहे हो, उस नशे से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। लेकिन परमेश्वर उस नशे को, उस पाप को, या उस दारू की बाटली को नहीं देख रहा है, उस बोतल को नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु उस अंगोछे के पीछे, उस कफन के पीछे अंदर रहने वाले लाजर को, उस भाई को, उस बहन को, जो दिक्कत में है, जो समस्या में है, जो परेशानी में, जो सोच रही है कि मेरा बिजनेस कैसा बढ़ेगा, मेरा घर कैसा चलेगा, मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरे घर को मैं कैसे चलाऊं। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, प्रभु हालेलुया लाजर को देखना मांगता है। प्रभु उस अंगोछे को या उस कफन को नहीं, इसलिए प्रभु ने कहा इसके मुंह पर से उस अंगोछे को हटाओ। प्रभु को लाजर का मुंह देखना था। प्रभु को हालेलुया आज आपका मुंह देखना है। प्रभु को आपके जीवन से कार्य देखना है। प्रभु को आपके जीवन से उसकी धन्यवाद को देखना है। प्रभु को उसको आपके जीवन के द्वारा उसकी हालेलुया हमदो सना देखनी है। उसको आपके मुख के द्वारा उसकी प्रार्थना और उसका नाम देखना है। जब लाजर ये सब चीजें करने के लिए तैयार हुआ, तब जाकर प्रभु ने उसके मुंह पर से वो अंगोछा हटाया। संबड़े उछाउट हालेलुया। और परमेश्वर का कलाम आप ठीक तरीके से यूहन्ना उसके 11वें अध्याय को ठीक तरीके से टटोल कर देखिए, ठीक तरीके से पढ़कर देखिए, आपको यही देखने को मिलेगा कि बंधा हुआ लाजर को प्रभु नहीं देखना चाहता है, खुले हुए लाजर को प्रभु देखना चाहता है। हालेलुया। यह कोई मेरा मूल संदेश नहीं है, यह तो आपके लिए, और मैंने एक उत्तेजन की बात आपके लिए मैंने कर दी। और परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वायदा है कि वो देखेगा, वो न्याय करेगा, वो जीवन देगा। वो जीवन किसको देगा मालूम है? जो बंधा हुआ है, जो छिपा हुआ है, हालेलुया, जो पाप में अटका हुआ है, जो व्याभिचार में अटका हुआ है, जो जो आइडल वर्शिप में, जो मूर्ति पूजा में अटका हुआ है, जो टेंशन में, जो जो हालेलुया एंजाइटी में, प्रभु कहना चाहता है, जो कर्जे में है, हालेलुया, उसको प्रभु देखना मांगता है। और उसके अंगोछे को निकाल कर प्रभु आपको ऐसे वस्त्र देना मांगता है, जो वस्त्र आपको और मुझे कोई नहीं दे सकता। वो वस्त्र है श्वेत वस्त्र। हालेलुया। ऐसे वस्त्र पहनकर जब हम राजा के सामने, राजाओं के राजा के सामने जब हम खड़े होंगे, जो जय प्राप्त करेगा उसको ये श्वेत वस्त्र मिलेंगे। प्रकाशित वाक्य में क्या खूब तरीके से लिखा है, जो जय प्राप्त करता है उसे ये चीजें मिलेगी। वो प्रभु के भवन का खंभा होगा, उसे श्वेत वस्त्र मिलेगा, उसे ये मिलेगा, उसको मुकुट मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इसके लिए अंगोछे के पीछे के लाजर को परमेश्वर को देखने की जरूरत है। आप कितने होशियार हो, आप कितने साइंटिस्ट हो, आप कितने हालेलुया कितने इंजीनियर हो, कितने डॉक्टर हो, या आप छोटा सा काम करने वाले हो, आपके कपड़े को प्रभु नहीं देख रहा है, लेकिन प्रभु आपके हृदय को देख रहा है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहला शमूएल 16 अध्याय को पढ़ लीजिए। प्रभु हालेलुया ऊपरी स्वरूप को नहीं, लेकिन हृदय को जांचने वाला और देखने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो बाह्य स्वरूप पाहतो, परंतु पहा परमेश्वर अंतकरण पाहणारा परमेश्वर आहे। परमेश्वर हालेलुया दिल को देखने वाला, दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। और लिखा गया है उत्पत्ति उसके पहले अध्याय 10वें वचन के लिए मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और परमेश्वर ने सूखी भूमि हालेलुया को पृथ्वी कहा, तथा जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि वो अच्छा है। फिर से एक बार वो लाजर को देखना मांगता था, और लाजर प्रभु के सामने आया। आइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके जीवन में प्रभु न्याय करेगा। आपके जीवन में प्रभु हालेलुया रिजल्ट पॉजिटिव देगा, जीवन देगा। और जो पुराना है उसको छोड़कर प्रभु आपको नया देना मांगता है। प्रभु आपको असली वाला, ऑथेंटिक वाला, अस्सल, तुम्हाला तो बावन कशी असं सोनं देऊ इच्छितो त्याच्या वचना स्वरूपातून, जे मधापेक्षा पण गोड आहे असं वचन परमेश्वराचं, आणि जे बावन कशी सोन्यापेक्षा पण हालेलुया अस्सल आहे, असं माझ्या परमेश्वराचं वचन आज तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन की ओर हम आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे, और थोड़ी देर में आपके साथ बात करने की कोशिश करूंगा। और प्रभु देखकर कई चीजें करना चाहता है, और वो जो करना चाहता है उसके लिए थोड़ी देर में आज आपके साथ
बात करने के लिए यहाँ पर हो। और आइए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे। और फिर से एक बार वो देखना चाहता है। मैंने कहा कि परमेश्वर न्याय करने वाला, जजमेंट पास करने वाला और उसके द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मेरे सामने एक किताब आ रही है, उत्पत्ति किताब को ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को देखा, जब वो नंगे हो चुके थे और जिन्होंने पाप किया, हालेलुया, उस पर ज्यादा मैं डीप में बात करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ। लेकिन जब आदम हवा को देखा, इन्होंने पाप किया, इन्होंने गलती की है, परमेश्वर ने उनको निष्कासित किया, उनको अदन से बाहर तो निकाला, लेकिन परमेश्वर ने देखने के बाद इन पर जजमेंट लाया। पाप में देखने के बाद, संकट में देखने के बाद, पीड़ाओं में देखने के बाद, जो गलत किया उसको देखने के बाद परमेश्वर ने उन पर एक जजमेंट लाया, परमेश्वर ने उन पर एक न्याय लाया और उनको अदन से खुशी से निष्कासित करने को कहा गया। प्रभु ने कहा बैग भरो और अदन से बाहर निकलो। और बैग भर के वो एसेल वर्ल्ड नहीं निकले, एसेल वर्ल्ड की एड उनके पास नहीं आई, बैग भरो और एसेल वर्ल्ड को निकल चलो, ऐसी वाली बात एड नहीं आई। लेकिन हेवनली एक ऐसा स्क्रोलिंग उनको आया, एक ऐसी डांट गिरी जहां पर लिखा गया बैग भरो और आनंद से बाहर निकल कर जाओ, बैग भरो और प्रभु की उपस्थिति से बाहर निकल कर जाओ। क्योंकि प्रभु ने देखने के बाद जजमेंट लिया, देखने के बाद प्रभु ने न्याय किया, देखने के बाद प्रभु ने उनके जीवन में हालेलुया पनिशमेंट लाई, या परमेश्वर ने न्याय करके उनको वहां से बाहर निकाल दिया। मतलब प्रभु देखने के बाद एंड ऑफ द डे वो आपके लिए और मेरे लिए जजमेंट पास करने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि टाटा बाय बाय, सी यू साइनारा, आपका और मेरा सफर यही तक था। वो एलिमिनेशन के राउंड को आ चुके थे, खुद एलिमिनेट हो गए, उन्होंने खुद को अबॉर्ट कर लिया। कि जहां पर प्रभु ने उनको कहा था कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, तुम फूलने फलने वाले हो, प्रभु की उपस्थिति में रहकर ये सब होने वाला था, लेकिन खुद को खुद ने एलिमिनेट कर दिया। खुद को उसी गेम से, अनुग्रह की गेम से या सार्वकालिक जीवन से निकालने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार थे और खुद को एलिमिनेट उन्होंने उनकी खुद की नजरों से किया। और आदम और हवा पर प्रभु ने फिर न्याय लाया, देखने के बाद लाया। बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर समझे मेरा प्रभु जजमेंट पास नहीं करता है। मेरा प्रभु त्यजा कोर्टात त्यजा राज्यात, वो न्यायाधीश परमेश्वर है, उसके कोर्ट में, उसके राज्य में देरी नहीं है। वो देखता है, समझ कर लेता है और उसके बाद जाकर ही मेरा प्रभु आपके लिए और मेरे लिए न्याय करता है। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। प्रभु ने देखा ये नंगे हैं, तो इनके लिए कपड़ा जरूरी है। तो जो अभी मैंने आपके सामने थोड़ी देर पहले लाजर रखा, जो कपड़े में था उसको प्रभु ने खोल दिया। यहाँ पर उल्टा हुआ, जो नंगा था प्रभु ने उसको ढाप दिया। समझ लो, हालेलुया। और लाजर को जहाँ पर प्रभु खोल रहा है, यहाँ पर प्रभु इनको ढाप रहा है, क्योंकि इनकी ओर से गलती हुई है, इनकी ओर से पाप हुआ है। और परमेश्वर ने उनके लिए एक चमड़े के वस्त्र तैयार किए और चमड़े के वस्त्र पहना कर उनको कहा, यहाँ से अंजीरों के पत्ते को निकाल कर प्रभु ने कहा, क्या रे बाप रे, अब अंजीर के पत्ते कुछ काम के है नहीं, तो एक काम करेगी, इनके लिए हम चमड़े के वस्त्र सिलवाने की प्रभु ने कोशिश की। वहां पर प्रभु ने उनको, जो प्रभु फिर से एक बार आदम हवा को ही देखना मांगता था, लेकिन नग्न अवस्था में नहीं देखना मांगता था, इसलिए प्रभु ने उनको ढाप दिया। प्रभु ने उनको एक अच्छे वस्त्र दिए और उसमें प्रभु ने न्याय भी किया, उसमें प्रभु ने शाप भी दिए, हवा को भी दिए, सांप को भी दिए और आदम को भी दिए। और उसके बाद प्रभु ने आदम और हवा को तीसरे अध्याय 20वें वचन के आगे हम पढ़ने पाते हैं कि उनको बाहर निकाल दिया। एंड में शाप देने के बाद, न्याय करने के बाद, जजमेंट पास करने के बाद, तो सब जीवन भी दिया उनको, फिर से एक बार नया जीवन दिया ना, कपड़े दिए। तो आत्मिक जीवन से जब वो बाहर निकले, तो वो सांसारिक जीवन में जब आए, तो सांसारिक कपड़े भी उनको प्रभु ने उनको सांसारिक कपड़े दिए, सिलवा कर खुद। क्योंकि मेरा प्रभु देखकर न्याय करने वाला, जीवन देने वाला और इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। सब बोले शॉट हालेलुया। आदम का काम था कि अदन की रक्षा करे, मशागत करे या उसकी उसकी सुरक्षा करे। तो आदम को तो कपड़े सिलवाने आते नहीं थे ना, तो प्रभु ने देखा था, प्रभु को मालूम थी आदम की क्वालिटी क्या है, प्रभु को मालूम थी कि हवा की क्वालिटी क्या है, वो किसके लिए बनाए गए थे। उनका काम तो ये नहीं था। सब बोले शॉट हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए प्रभु ने देखने के बाद न्याय किया। देखकर न्याय करने वाला वो परमेश्वर है। वो अनदेखी चीजों को नहीं, लेकिन देखी हुई चीजों का ही न्याय करता है। आइए प्रभु के नाम को धन्यवाद दे और आगे मैं बढ़ना चाहूंगा कि ऐसी एक बड़ी जजमेंट को आपके सामने में लाना चाहूंगा। और परमेश्वर ने जब इन सबों को, हालेलुया, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, प्रभु क्रोधित हुआ, प्रभु को पश्चाताप हुआ, प्रभु रिपेंटेंस के मूड में आया, प्रभु को रिपेंटेंस की प्रेयर करने की अब
मतलब सिचुएशन आप पढ़िए, सही समझो आप। उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय को मैं कोट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और लिखा गया है 6वें अध्याय के पहले वचन को, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्र ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर है, सो उन्होंने जिसको चाह उसने ब्याह कर लिया। और प्रभु ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदा विवाद ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य का शरीर मात्र उसकी आयुष्य केवल 120 होगी। उन दिनों से पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर ने के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री के सहवास किया, तब उन्होंने एक शूरवीर उत्पन्न हुए, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। 5वां वचन, और प्रभु ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार जो उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरे ही होते हैं। संबुल चौथ, हालेलुया। प्रभु पृथ्वी पर मनुष्य बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हालेलुया। जिस सृष्टि की निर्मित परमेश्वर ने की, और जब परमेश्वर इन सब चीजों को देख रहा है, और लिखा गया है कि ये सब चीजें होने के बाद परमेश्वर का वचन कह रहा है, जीवित कलाम कह रहा है कि प्रभु खेदित हुआ। प्रभु ने देखा ये क्या कर रहे हैं, ये शादी ब्याह में बिजी है, ये इनके पर्सनल लाइफ में बिजी है, और ये सब चीजें देखकर प्रभु ने उसके सर को पटकने की कोशिश की और कहने लगा, मैं पछताया मनुष्य को बनाकर। और मनुष्य को बनाकर प्रभु का मन अति खेदित हुआ, और अति खेदित होने के बाद परमेश्वर ने कहा, अब इन पर मैं न्याय लाऊंगा। और परमेश्वर ने एक जजमेंट पास किया। प्रभु ने देखा कि इन्होंने क्या क्या किया। ये सब बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। 6वें अध्याय को पहले कुछ पदों को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, हालेलुया, अच्छा, पहला अध्याय 6वां अध्याय पहला वचन से लेकर 6 वचन को अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि क्या क्या हुआ। बढ़ने लगे, बेटियां उत्पन्न हुई, हालेलुया, सुंदर थी, ये हुआ वो हुआ, ब्याह कर लिया। तो प्रभु एक एक चीजों से देख देख कर प्रभु खेदित हो रहा है। प्रभू बघून बघून म्हणतोय की किती चुकतायत ते, और प्रभु का मन खेदित हुआ। देखा, प्रभु ने सब टटोला, और प्रभु ने कहा, अब जजमेंट करने का समय आया है, और अब न्याय करने का समय आया है। और लिखा गया तब प्रभु ने सोचा कि मनुष्य की जिसकी उसने सृष्टि की, उसको सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, या क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि उन सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताया। हालेलुया। प्रभु पछताया, प्रभु देखकर पछताया। हालेलुया। लेकिन स्टोरी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। आपको और मुझे मालूम है, जिस तरीके से मैंने कहा, प्रभु आपको फिर से एक बार देखना मांगता है। प्रभु आपको फिर से एक बार देखना मांगता है। जहाँ पर इस 6वें अध्याय में देखने को मिलता है कि लोग शादी ब्याह में बिजी हो गए, लोग पाप में बिजी हो गए, लोग अपने अपने घर में बिजी हो गए, लोग बढ़ने लगे, बेटियां उत्पन्न होने लगी, हालेलुया, शादियां होने लगी, रिसेप्शन होने लगा, जेवनार होने लगी, हालेलुया, प्रभु को पहला स्थान ना मिलने लगा। ये सब चीजें प्रभु देख रहा है। प्रभु का मन अति खेदित हो रहा है, प्रभु पछता रहा है। हालेलुया, लोगों के मन के बुरे विचार वो देख रहा है, निरंतर बुरे विचार देख रहा है। हालेलुया, मनुष्य की बुराई वो देख रहा है। हालेलुया, लेकिन इस सब चीजों का न्याय करने के लिए जब प्रभु ने तैयारी की, तो प्रभु ने मनुष्य से लेकर, पेड़ लेकर, पौधे लेकर, जंतु लेकर, प्राणी लेकर, पक्षी लेकर, सब पर प्रभु ने न्याय करने का, दंड लाने की कोशिश की। लेकिन मेरा प्रभु का संदेश आज यही है कि मेरा प्रभु आपको फिर से एक बार देखना मांगता है, फिर से एक बार मेरा प्रभु आपको देखना मांगता है। और इस 6वें अध्याय की ब्यूटी यही है, जहां पर लोग प्रभु के पास नहीं है, जहां पर लोग प्रभु से पीछे जा रहे हैं, जहां पर प्रभु के लोग हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने से इतरा रहे हैं, जहां पर लोग हालेलुया सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं चल रहे। हालेलुया, बेटे बेटियां उत्पन्न करने के लिए, उनके ब्याह करने के लिए, बुरी चीजों में लोग जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस समय परमेश्वर ने कहा, मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा, नाश करने से पहले मैं फिर से एक बार देखना चाहूंगा, विनाश लाने से पहले, सब मिटाने से पहले, सब 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 खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार देखना चाहता हूँ कि कोई बचा हुआ है जो मेरे नाम को धन्यवाद दे रहा होगा, कोई बचा हुआ है जो मेरे नाम के मात्र हालेलुया छल सहन कर रहा होगा, कोई बचा हुआ है जो मेरे लिए गालियां खा रहा होगा, कोई बचा हुआ है जो मेरे लिए हालेलुया खून बहाने के लिए तैयार होगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, न्याय करने से पहले, सबको नष्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार देखना मांगता हूँ, मैं फिर से एक बार देखना मांगता हूँ।
जाऊं कि कोई अभी बचा हुआ है जिसके लिए मैं इस न्याय को थोड़ा आगे लेकर जाऊं, इस कोर्ट की प्रोसीड को मैं और आगे डीले कर सकूं। और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, प्रभु कार्य करने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, 8वीं आयत पढ़कर आज मैं आपके लिए मैं रुकना चाहूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 8वां वचन कहता है, परंतु प्रभु की अनुग्रह की नजर नूह पर बनी रही। हालेलुया। जब पूरी सृष्टि प्रॉब्लम में है, पूरा पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, संकट बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु फिर से एक बार कहता है, अनुग्रह की नजर नूह पर आई। अनुग्रह प्रभु फिर से एक बार पृथ्वी पर देखने पा रहा है। प्रभु फिर से एक बार जीपीएस मैप लगाकर ढूंढ रहा है। प्रभु फिर से एक बार एक व्यक्ति को ट्रैक कर रहा है जिसका नाम नूह है, जिसका नाम नूह है। और प्रभु की जीपीएस सिस्टम पर, प्रभु के ट्रैकर सिस्टम में एक मनुष्य धर्मी निकला है जिसको प्रभु फिर से एक बार देखना मांगता है। प्रभु फिर से एक बार आपको देखना मांगता है। प्रभु की जीपीएस सिस्टम में, ट्रैकर सिस्टम में, फाइंडिंग सिस्टम में कंट्रोल एफ दबाकर प्रभु ने देखा, जहां पर सब प्रॉब्लम है, जहां पर सब पाप है, जहां पर मनुष्य के हृदय में बुरी चीजें उत्पन्न हो रही है, प्रभु खेदित भी हो रहा है, प्रभु मिटाने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रभु फिर से एक बार देखना मांगता है कि कोई एक है जो मेरी ट्रैक सिस्टम पर है, कोई एक है जो सीधी पटरी पर चल रहा है, कोई एक है जो उस संकरे मार्ग पर है। और प्रभु का एक ऐसा धर्मी मिल गया। और परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह की नजर, प्रभु ऐसे नजर से एक व्यक्ति को देखने पा रहा है जिसका नाम नूह है। और विथ आईज ऑफ ग्रेस, ग्रेस की नजर से, हालेलुया, अनुग्रह की दृष्टि से प्रभु ने एक बंदे को ढूंढ लिया जिसका नाम था नूह। हालेलुया, हालेलुया। चोर के दाढ़ी में तिनका, उस तरीके से ये कहावत मुझे याद आ रही है। लिखा गया, इन सब चीजों में एक धर्मी मिल गया, एक एक कंट्रोल एफ प्रभु ने दबाया और एक एक नाम ढूंढ रहा था कि ये धर्मी होगा, वो धर्मी होगा, ये चर्च में क्या लोग धर्मी हो गए, वो धर्मी हो गए। लेकिन एक ऐसा इंसान जो तकरीबन 500 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति प्रभु को मिल चुका है और जिसका नाम बाबा नूह है, और बाबा नूह उनको मिल चुके हैं। लेकिन प्रभु फिर से एक बार देखना मांगता है, जहाँ पर लोग पाप में, जहाँ पर प्रभु जजमेंट ला रहा है, जहाँ पर प्रभु हालेलुया जजमेंट लाकर जीवन देना चाहता है। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, जजमेंट लाने से पहले प्रभु ने एक परिवार को जीवन दिया, नूह को जीवन दिया, उसकी पत्नी को, उसके 3 बेटे को और उनकी 3 बहुओं को प्रभु ने जीवन दिया। लेकिन इन सब के लिए एक थी अनुग्रह की नजर, अनुग्रह के द्वारा प्रभु का देखना। और जब प्रभु ने उसको अनुग्रह के द्वारा देखा, दया के द्वारा देखा कि यह धर्मी है, जब वो धर्मी निकला, परमेश्वर ने कहा, अब इसको मैं, हालेलुया, मैं हटने नहीं दूंगा, इसको मैं छिपने नहीं दूंगा, लेकिन इसको मैं बचाऊंगा। जहां पर मेरा जजमेंट आ रहा है, जहां पर मैं जीवन को खत्म करने की बात कर रहा हूं, लेकिन प्रभु फिर से एक बार नूह को देखना मांगता है। प्रभु फिर से एक बार, जो भी मेरा भाई और जो भी मेरी बहन आप मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपको देखना मांगता है, वो आपको देखना मांगता है, वो आपको छूना मांगता है, वो आपको स्पर्श करना मांगता है, वो आपके जीवन में जीवन देना मांगता है, वो आपके जीवन से हालेलुया उस अंगोछे को निकाल कर, हालेलुया, लाजर की तरह कब्र से बाहर निकालना मांगता है। यदि आप पाप में फंसे हुए हो, यदि आप नग्न हो, तो परमेश्वर आदम और हवा की तरह आपको ऐसे वस्त्र देना मांगता है जिसके द्वारा आपके पाप भी धुल जाएंगे। और ये वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको मिलने वाले हैं, बपतिस्मा के द्वारा मिलने वाले हैं, पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा मिलने वाले हैं, उसके वचन के द्वारा, उसके कलाम के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा मिलने वाले हैं। जहां पर पूरे लोग पाप में थे, नूह के समय पर एक पर प्रभु की नजर गई, एक को प्रभु ने ढूंढ लिया, उसका नाम नूह था। नूह बचा, उसकी वजह से उसका परिवार बचा। और आगे जाकर हम देखने पाते हैं, इन सब चीजों की वजह से प्रभु की नजर उस पर बनी रही। और हालेलुया, जब सब लोग मर रहे थे, तब वो सिर्फ प्रभु उसको देख रहा था। हालेलुया, जब 40 दिन 40 रात हालेलुया बरसात हुई, और बरसात के बाद जब हालेलुया जब उस जहाज में नूह था, तो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर प्रभु की नजर किसी और पर नहीं थी, सिर्फ उस जहाज पर थी, उस आर्क पर थी, त्या तारवावरती होती, ज्या तारवामध्ये त्याच्या जीपीएस सिस्टम पर, प्रभु के ट्रैकर सिस्टम में सिर्फ एक ही व्यक्ति हाईलाइट हो रहा था, टॉप पॉपअप हो रहा था, उसका नाम था नूह। सब लोग मर गए, ट्रैकर सिस्टम से गायब हो गए।
डिसमिस हो गए, वैनिश हो गए, लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसकी क्वालिटी यही थी कि वो धर्मी था, खरा था और प्रभु के पीछे चलता था। वो हमेशा पॉपअप होने लगा। लिखा गया मत्ती उसके 5वें अध्याय को पढ़ने की हम कोशिश करेंगे तो लिखा गया, जे नगर डोंगरावरती बसलं ते कधीच कोणापासून लपून राहत नाही। जो नगर हालेलुया पर्वत पर बसा है, पहाड़ियों पर बसा है, वो कभी छुप नहीं सकता। और यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है कि जब परमेश्वर हालेलुया नूह को देखना मांगता है, फिर से एक बार प्रभु आपको देखना मांगता है। जे नगर डोंगरावरती बसलं ते कधीच कोणापासून लपून राहत नाही। हालेलुया। जब पूरा 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 ट्रैकर सिस्टम बर्बाद हुआ, प्रभु के सब लोग खत्म हो गए प्रभु के द्वारा, लेकिन एक पहाड़ पर, एक चट्टान पर, अरात नाम के पहाड़ पर जब हालेलुया जहाज जाकर टिक गया, लिखा गया है की वहां पर जे नगर डोंगरावरती बसलं ते कधीच कोणापासून लपून राहू शकत नाही। और प्रभु ने अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा नूह को बचाया। और फिर से एक बार प्रभु नूह को देखना मांगता है, फिर से एक बार आपको वो देखना मांगता है। कहाँ से भी आप मुझे सुन रहे होगे, भारत के कई कोनों से आप मुझे सुन रहे होगे, लेकिन प्रभु कहना चाहता है कोई अगर ट्रैकर सिस्टम पर प्रभु के या जीपीएस सिस्टम पर होगा या नहीं होगा, यदि आप धर्मी होगे, यदि आप प्रार्थना करने वाले होगे, यदि आप प्रेज लॉर्ड करने वाले होगे, यदि आप प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होगे, तो प्रभु का वचन कहता है मे बी आप पॉपअप हो जाओगे, मे बी आप हाईलाइट हो जाओगे, मे बी आप बच जाओगे, क्योंकि प्रभु जजमेंट के बाद जीवन देगा। और यहाँ पर भी यही हुआ, सारे पृथ्वी पर जजमेंट आया, सारे पृथ्वी पर दंड और न्याय आया, लेकिन एक जो धर्मी निकला, एक जो बड़ा उम्दा व्यक्ति निकला जिसका नाम था नूह, उसके लिए प्रभु उसको फिर से एक बार देखना मांगता है। आइए मेरी बहन, आइए मेरे भाई, प्रभु आपको फिर से एक बार देखना मांगता है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको नया जीवन दे, प्रभु आपको फिर से एक बार देखे, यही मैं प्रभु की ओर प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम, प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे और प्रभु आपको देखता रहे।